हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति चौरसिया आर्ट लर्न आर्ट कभी भी में। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को अपने शेडिंग वाले वीडियो में बताया था, जो अपने चैनल पे मैंने कुछ टाइम पहले अपलोड किया था। आप लोगों से कहा था कि मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस कैसे की है, ड्राइंग आर्ट को कैसे इम्प्रूव किया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। उसके बारे में आपको वीडियो ज़रूर बना के आप लोगों से शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी उसका थोड़ा सा मैंने कैसे प्रैक्टिस की उसके हिसाब से आप लोगों को भी काफ़ी कुछ हेल्प मिल सके। और काफ़ी कुछ क्या होता है कि बिगनर्स करते हैं प्रैक्टिस, लेकिन डायरेक्ट हम अगर शेडिंग प्रॉपर अगर पोर्ट्रेट आर्ट को अगर हम करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। उसमें हम किसी भी बड़े क्रिएटर को, बड़े आर्टिस्ट को हम देखते तो हैं और कर भी लेते हैं कि हम करेंगे, बहुत इजी हो जाता है, हमें इंटरेस्ट लगता है, शौक लगता है कि हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जब हम करने बैठते हैं तो जैसा उसका आर्ट है, जैसा उस बड़े आर्टिस्ट का किसी भी वीडियो को देखकर हम सीखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं या हमें इंटरेस्ट जागता है, उस वक्त हम देखते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है, हम कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जब हम खुद करने बैठते हैं तो उस चीज़ को हम थोड़ा बहुत करते हैं, लाइन खींच पाते हैं, थोड़ी बहुत शेप भी नहीं बनते हैं ठीक से, या बहुत ज़्यादा जैसे स्टार्ट कर रहे हैं हम सीखना या बिगनर है, थोड़ा बहुत करते हैं, शौक है, इंटरेस्ट है, लेकिन हम उसका आर्ट देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम खुद करते हैं तो उसके लेवल पे पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम उस लेवल को अपने आर्ट से इम्प्रूव करते हैं, अपने आर्ट से कंपेयर करते हैं, सॉरी, बट ऐसा नहीं होता। उस चीज़ को हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम एकदम डीमोटिवेट होते हैं, क्योंकि हम वैसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं की है। हमने प्रैक्टिस नहीं की है, उसके साथ में हमें कैसे प्रैक्टिस करना है वो मेथड नहीं पता, वो टेक्निक्स नहीं पता। ड्राइंग की हमें बेसिक जो प्रैक्टिस है वो तो हर चीज़ में करना है, हर फील्ड के लिए करना है। चाहे आप एनिमल में प्रैक्टिस करना है, आपको एनिमल्स फील्ड में ड्राइंग में जाना है, या आपको नेचर आर्ट में जाना है, या आपको पोर्ट्रेट आर्ट में जाना है। पोर्ट्रेट के फीचर्स की जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, शेप की प्रैक्टिस नहीं होगी, आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे उस चीज़ में। आपको फिर शेडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर चीज़ को साथ में लेकर चलना पड़ेगा आपको। जैसे मेजरमेंट है, प्रोपोर्शन है, और शेप्स है, शेप्स की प्रैक्टिस जो जब तक नहीं होगी, आप उस चीज़ को आगे आप फीचर्स में नहीं ला पाएंगे। फेस फीचर्स जब आएंगे तो आप उसे प्रोपोर्शन की जगह प्रोपोर्शन सेट करके उसकी आप फीचर्स नहीं बना पाएंगे। फीचर्स की शेप सही होना चाहिए, प्रोपोर्शन सही होना चाहिए, और फिर आपका मेजरमेंट सही होना चाहिए, तब जाके पोर्ट्रेट आप फेस कंप्लीट बना पाएंगे। और उसके बाद फिर आप शेडिंग की प्रैक्टिस करें। शेडिंग की प्रैक्टिस के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शेडिंग में ना तो पैचेस आने चाहिए, ना ही लाइंस आनी चाहिए, और ना ही धब्बे टाइप का दिखना चाहिए। पेंसिल स्मूथ चलना चाहिए, पेंसिल पकड़ने की टेक्निक्स होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हमें परफेक्ट होने लगती हैं, हमें काफ़ी इम्प्रूव हो जाती हैं, तब जाके हम कुछ परसेंट आर्ट को कह सकते हैं कि हम आर्ट कर सकते हैं, ड्राइंग आर्ट कर पाते हैं। तो इसी तरह हम किसी भी बड़े क्रिएटर को देखकर, बड़े आर्टिस्ट को देखकर, हाँ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको देखकर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, करना चाहिए। वो किस टेक्निक को किस तरह से कर रहा है, किस चीज़ को किस तरह से बना रहा है, आप उस पर ध्यान दो। मेरा ही नहीं, आप किसी भी आर्टिस्ट का वीडियो देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखते ही है, मैंने भी किसी ना किसी से सीखा है, किसी ना किसी तरह से मैंने भी ऐसे ही सीखा है। तो ये चीज़ जनरल है कि हम किसी भी आर्टिस्ट का वीडियो देखते हैं, या हम किसी भी टीचर से, किसी भी मेंटर से सीखते हैं, तो हम उस चीज़ को, टेक्निक को पहले अपनाइए। वो किस तरह से पेंसिल चला रहा है, किस तरह से पेंसिल को पकड़ रहा है, अपना एक खुद का एक पैटर्न होता है पेंसिल पकड़ने का, तो उस चीज़ को आप इम्प्रूव करो। उसके बाद आप स्केल अपना इम्प्रूव करो, शेडिंग का और शेप का। फिर आप मेजरमेंट से सारे फीचर्स को प्रोपोर्शन के साथ सेट करो। डेफिनेटली आपका पोर्ट्रेट आर्ट बिल्कुल इम्प्रूव होगा। गारंटी है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ की पैशन नहीं होगा, आपको एक अपने आर्ट को इम्प्रूव करने का पैशन
इंटरेस्ट नहीं होगा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, तब तक आप नहीं कर सकते। शौकियाना सिर्फ आप ये सोचते हैं कि हम उसके जैसा कर लें, बस हम भी कर सकते हैं, 1 घंटे में कर लेंगे, 2 घंटे में कर लेंगे, हो जाएगा, हम तो सब कर लेंगे, देख लिया हमने इसको, हम ऐसा कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता, उसके लिए टाइम लगता है, वक्त देना पड़ता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, चाहे कोई सी भी चीज़ हो। हम पढ़ाई भी करते हैं तो हमें रिवीजन के लिए, हमें याद करने के लिए, याद रखने के लिए किसी भी चैप्टर को, किसी भी क्वेश्चन आंसर को हमें टाइम देना पड़ता है, उसे बार बार रिवाइज करना पड़ता है। सेम चीज़ यही है, आर्ट भी एक तरह से स्टडी है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट, इसका आर्ट का कोई लास्ट एंड नहीं होता, जिस तरह स्टडी का, पढ़ाई का एंड नहीं होता। हम कहीं भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, कितना भी पढ़ सकते हैं, उसी तरह ये भी होता है। किसी भी आर्ट को, दुनिया में कोई भी चीज़ अगर हम सीख रहे हैं तो उसका कोई एंड नहीं है कि ये सीख लिया इसके बाद कुछ नहीं होगा। अपडेट आती रहती है, डेली डेली नया कुछ ना कुछ क्रिएट होता रहता है। तो उसके हिसाब से हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, और आर्ट को इम्प्रूव करना अगर है तो प्रैक्टिस तो देनी ही पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। ऑनेस्टली आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करके उसको और इम्प्रूव करने के लिए आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आप वीडियोस देखिए, कौन बंदा किस टाइप से उसको करता है, हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ वीडियो में नया मिलेगा आपको। तो उन सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं और सीख कर अपना कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने प्रैक्टिस कैसे की वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इस तरह से सारे सिर्फ आइज़ के शेप बनाए, सिर्फ आइज़ के शेप बनाए हैं मैंने, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके मैंने इसमें इम्प्रूव किया शेडिंग। ये मैंने पॉलीथीन लगाई है, आप लोग भी इस तरह कवर करके रख सकते हैं अपनी फाइल को, ठीक है। इस तरह से मैंने अपनी सारी शेडिंग, हल्की हल्की सी आई बॉल में शेडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसमें शेडिंग यहाँ कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। इस तरह से एक एक स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर आईब्रो पे शेड कर सकते हैं, आईब्रो बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए, नोज, कितनी सारी सिर्फ शेप बने हुए, ठीक है, सारे सिर्फ शेप बनाए हुए हैं मैंने, इसमें शेडिंग नहीं की है। हैचिंग शेडिंग होती है वो कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखिए, इस साइड में मैंने स्टार्टिंग की, मैंने शेडिंग की। सारे शेप्स करने के बाद में किस किस तरह से शेप किए हैं उसमें, इसके बाद शेडिंग स्टार्ट की है। हैचिंग कर सकते हैं, डॉट शेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, इसे देखिए, ये मैंने अब यहाँ से स्टार्ट किया है। ये आईज और नोज को मैंने ड्रॉ करके देखा है, यहाँ पे फिक्स करके देखा है, प्रोपोर्शन के साथ में मैंने फिट करके देखा है कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने, फिर अब यहाँ से जो नोज मैंने स्टार्ट की है, तो कितनी सारी नोज मैंने ड्रॉ की है और शेड की है। इसमें काफ़ी टाइम लगा मुझे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ भी काफ़ी सारी नोज है, ये कितना सारा किया हुआ है मैंने कुछ, ठीक। इसके बाद में फिर मैं आपको और बताती हूँ। ये थर्ड पेज है, ये देखिए, आप नंबर देख सकते हैं, आपको ऐसा ना लगे कि मैं वही चीज़ बता रही हूँ, वही पेज बता रही हूँ, आप नंबर देख सकते हैं। देखिए कितने सारे नंबर्स हैं, और कम से कम मैंने 60-65 किया है। देखिए कम से कम ये 58 है, और मुझे करना था जो नहीं हो पाया फ़िलहाल अभी, बट इतना है। कम से कम 50, 58, 59 पेज है, पार्ट है। तो ये चीज़ों की जब प्रैक्टिस होगी ना, तो आपको हर टाइप का शेप बनाना आएगा, आपको हर टाइप का फीचर्स को ड्रॉ करना आ जाएगा। और जब आप फेस पे फिट करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा कि किस टाइप से किस चीज़ को आपको करना है। आपको इजी लगने लगेगा फेस का फीचर, जो फेस को फिट करना है ना, फेस के जो आईज़ है, नोज़ है, लिप्स है, कहाँ आएंगे, ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से आ जाएंगी। ये देखिए, लिप्स स्टार्ट किए मैंने, तो लिप्स के सिर्फ आउटलाइन की है, फिर टिथ के साथ किया है, फिर शेडिंग स्टार्ट की है। उसी तरह यहाँ भी लिप्स भी मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं। ये देखिए, ये देखिए,
ठीक है, आपको दिख रहा होगा इतने ही सारे मैंने सारे हर शेप के हर पोजीशन के मैंने लिप्स बनाए हुए हैं, टिथ के साथ भी बनाए हैं। अब जब तक इतनी प्रैक्टिस आप कर पाएंगे तो आपको बहुत आसानी से शेप फेस को ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगी। और उसके साथ थोड़ा शेडिंग भी करते जाएंगे एंड में, तो शेडिंग की भी आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। ये देखिए, ठीक है, इतने सारे लिप्स मैंने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब अगर ये चीज़ें आ जाती हैं, इसमें शेडिंग करना आ जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, तो आपको फेस को फिट करना बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत इजीली आप फेस फिट कर पाएंगे, फेस में फीचर्स फिट कर पाएंगे और प्रोपोर्शन कर पाएंगे। उसको काफ़ी हद तक आप 70% इम्प्रूव कर पाएंगे आपके आर्ट को, अपने फेस पोर्ट्रेट ड्राइंग। और उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप शेडिंग किस तरह से करते हैं, शेडिंग में कितना इम्प्रूव करते हैं, कितना उसको आगे तक स्केल ले जाते हैं आप। जितनी स्केल आपकी शेडिंग की अच्छी होगी, जितनी आपकी आउटलाइन की और मेज़रमेंट की स्केल अच्छी होगी, उतना ही आपका आर्ट बेस्ट क्वालिटी पे पहुंचता जाएगा, उतना ही बेस्ट होता जाएगा, बहुत इम्प्रूव होता जाएगा। गारंटी है कि आप आउटलाइन की शेप की प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद में शेडिंग की प्रैक्टिस करें और फिर मेज़रमेंट की प्रैक्टिस करें कि कहाँ कौन सी चीज़ फिट करना है, तो डेफिनेटली आप पोर्ट्रेट ड्राइंग परफेक्ट कर पाएंगे। आपकी पोर्ट्रेट ड्राइंग बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पहले मैं भी ऐसी करती थी कि जो मैंने चीज़ देखी है उसे डायरेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश करती थी, डायरेक्ट बनाने की कोशिश करती थी, जो कि मुझे कभी नहीं आ पाया, मैं भी कभी नहीं बना पाई। लेकिन अब मैं इस चीज़ को इस तरह से, जब मैंने एक सीरियल वाइज शुरू किया, स्टेप बाय स्टेप शुरू किया, तो वो इजीली हो गया मुझसे और काफ़ी अच्छे लेवल पे मैं आज बना लेती हूँ। आप लोग मेरे पूरी चैनल पे चेक कर सकते हैं मेरे आर्ट वर्क को, कहीं भी मिस्टेक बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं अभी भी मिस्टेक करती हूँ, अभी भी मुझसे उतना परफेक्ट नहीं होता जिन आर्टिस्ट को मैं देखती हूँ, जिन आर्टिस्ट के आर्ट वर्क को मैं देखती हूँ, जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ उतना नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जो नहीं कर पाती थी उससे बहुत कुछ किया मैंने, और सिर्फ 1.5 साल में इम्प्रूव किया मैंने। इसके पहले 1.5 साल में बहुत कुछ बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन नहीं हो पाता था। अभी कुछ टाइम से 2 महीने से मैं कलर आर्ट में आ गई हूँ। मैं कलर आर्ट भी कर रही हूँ, पेंसिल आर्ट के साथ में मैं कलर वर्क भी कर रही हूँ। कलर पेंसिल से मैंने काफ़ी सारे आर्ट वर्क बनाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर प्रोपोर्शन के साथ फेस को, पोर्ट्रेट को प्रोपोर्शन आपको जिस तरह से मेज़रमेंट के हिसाब से अगर आपको सेटिंग करने के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए, तो उसके लिए भी मेरा एक वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है। मैंने किस तरह से पोर्ट्रेट फीचर्स को मेज़रमेंट के साथ फिट करते हैं, उसके लिए मैंने बिगनर्स के लिए मैंने एक वीडियोस बनाई हुई है अपने चैनल पर, वो अवेलेबल है। आप लोगों को मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं उसमें, उससे आप हेल्प ले सकते हैं कि प्रोपोर्शन के साथ आप किस तरह से मेज़रमेंट को साथ में उस मेज़रमेंट के साथ आप प्रोपोर्शन करके किस तरह से फीचर्स को फिट कर सकते हैं फेस पे, किस तरह पोर्ट्रेट को परफेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, ओके। तो इसी तरह आप भी प्रैक्टिस करें, जिस तरह मैंने की है, मैंने आपको तरीका बता दिया है, इसी तरह आप भी प्रैक्टिस करें। अब इसको मैं बेसिक किस तरह से करना है, और भी प्रैक्टिस के लिए और भी नए तरीका, नई चीज़ें, अपने आर्ट वर्क और भी जो मैंने इम्प्रूव किया है फेस पोर्ट्रेट पे, पोर्ट्रेट आर्ट मैंने कितने किस टाइप से, किसके बाद कौन सा स्टेप बाय स्टेप बनाया, वो भी मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी। और इसी तरह आप लोग भी प्रैक्टिस को अपने इम्प्रूव कीजिए, वीडियोस देखते रहिए। और मेरा वीडियोस अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है स्वाति9 आर्ट। और एफबी पे है तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मुझे मेरे आर्ट वर्क को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।